अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा मरियम और आज मैं जिस स्टोरी को पेश करने जा रही हूँ उसका उन्वान है वो महलों का बादशाह। इस कहानी का अहम किरदार एक बादशाह है जिसकी 4 बीवियाँ थी। उस बादशाह का नाम अहसन नियाज़ी था जिसने बड़े बड़े किले फतह किए। कई खूबसूरत महल उस बादशाह के कब्ज़े में आए। उसकी ताकत और क़ुव्वत का ये आलम था कि हज़ारों के लश्कर को वो देखते ही देखते शिकस्त दे देता। बड़े बड़े सिपह सालार उस बादशाह से जंग करने से पहले 100 बार सोचा करते। उसकी पहली बीवी का नाम हुमैरा, दूसरी बीवी का नाम सायरा, तीसरी बीवी का नाम आसिया, जबकि चौथी बीवी का नाम दुर्रे नायाब था। बादशाह अहसन नियाज़ी अपने ज़्यादातर मामलात में दुर्रे नायाब से ही मशवरे लिया करता और दुर्रे नायाब को ही मलिका बनाया था। बादशाह अहसन नियाज़ी ने अपनी बड़ी सल्तनत और महल की खूबसूरती होने के बावजूद इस महल को हासिल करना चाहता था जिसके बारे में वो अपने वालिद और दादा जान से सुनता आ रहा था। बादशाह अहसन नियाज़ी अक्सर ये सोचा करता कि काश मुझे जल्द से जल्द वो नायाब महल हासिल हो जाए तो फिर उसके बाद किसी और दौलत की तमन्ना नहीं रहेगी। वज़ीरों को अहसन नियाज़ी ने हुक्म कर रखा था कि वो उस खूबसूरत नायाब महल का पता लगाए। एक दिन उसकी मलिका दुर्रे नायाब ने पूछा, आप आगे क्या करने वाले हैं? बादशाह अहसन नियाज़ी ने कहा, अब उस महल को हासिल करने के अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं है। दुर्रे नायाब ने कहा, उस महल के नाम पर एक किताब है, उसमें उस महल का कुछ नक्शा भी है। तभी उस बादशाह के वज़ीर उसकी इजाज़त से लेकर अंदर दाखिल होते हैं और बोले, मलिका दुर्रे नायाब सही फरमा रही हैं शहंशाह, ये रही वो किताब। वज़ीर ने एक बहुत पुरानी किताब बादशाह को दिखाया और बोले, हुजूर, इस किताब की मदद से उस महल तक पहुंचने का रास्ता है। बादशाह ने कहा, तुम तो जानते हो कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। वज़ीर दोस्त ने कहा, तो फिर हम किस लिए हैं? हम कदम कदम पर आपका साथ देते रहेंगे। मलिका दुर्रे नायाब ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, अच्छी बात है, मगर इस सफ़र में बादशाह के साथ मैं भी जाऊंगी, आप भी साथ साथ रहिएगा और ये किताब मुझे दे दीजिए। वज़ीर ने किताब मलिका दुर्रे नायाब को दे दिया और सफ़र की तैयारी के लिए निकल गए। दुर्रे नायाब ने इस किताब को उलट पलट कर देखा और बादशाह से बोली, सोते वक्त भी इस तिलिस्मी किताब को अपने पास रखिएगा, फिर देखिए क्या होता है। बादशाह ने उस रात दुर्रे नायाब के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक उस तिलिस्मी किताब को अपने तकिए के नीचे रख लिया और उसी तरह सो गया। उस रात बादशाह ने यह ख्वाब देखा कि उसकी सोच से भी ज़्यादा बेशकीमत और बेइंतहा खूबसूरत महल उसके सामने चमचमा रहा है। तो क्या बादशाह अहसन नियाज़ी, जो कि कई महलों का बादशाह है, क्या वो उस खूबसूरत तिलिस्मी महल को हासिल कर पाएगा? क्या वो उस पुरस्कार चमचमाता हुआ महल उसे मिल जाएगा? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।